वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर ASOL इंग्लिश लर्निंग क्लास। सबका स्वागत है हमारी ASOL डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग की इंग्लिश क्लास के अंदर। और आज हमारी 140th 140वीं क्लास है पेंसिल टॉक। और हमारी वोकेबलरी की ग्रामर हमने काफ़ी सारा कंप्लीट कर दिया है। और हमारी जो ये क्लास है ये वोकेबलरी की क्लास है, इंग्लिश वोकेबलरी की। तो हमने जो इंग्लिश वोकेबलरी में लास्ट क्लास में जो वर्ड किए थे वो वर्ड मैं बता देता हूँ। जगरनट। जगरनट मतलब बेसिकली जगन्नाथ जो रथ होता है जगन्नाथपुरी का, उससे शब्द है हैविंग ए पावरफुल एंड ओवरवेलमिंग फोर्स। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, रिलेंटलेस मोदी इलेक्शन, जगरनट। टैक्सोनॉमी ग्रुपिंग करना, वो टैक्सोनॉमी कहते हैं। कार्टोग्राफी नक्शे बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहते हैं। प्लम्ब ठुसम ठुस ऐसे गुड इवनिंग कॉन्ट्रैक्ट करना या फिर ऐसे ढंग से चलना नहीं, ढीलम ढिल्ला चाल, उसको प्लम्ब बोलते हैं। डिस्टोपियन डिस्टोपियन या तो ऐसी चीज हो, ऐसी, या फिर एक ऐसा व्यक्ति हो। नाउन व्यक्ति, एडजेक्टिव क्या चीज, कि एक ऐसा आप सोच रहे हो कि सोसाइटी है या सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ है बचा ही नहीं। डिस्टोपियन डिस्टोपियन और ऐसा व्यक्ति जो ऐसी सोच रखता है। डिडैक्टिक डिडैक्टिक माने कि कुछ ऐसी चीज जिसको लोगों को सिखाने के लिए बनाई जाती है। वो कोई बुक हो सकती है, जैसे हमारी ये जो इंग्लिश क्लास है दिस इज ऑल्सो डिडैक्टिक। क्यों? क्योंकि ये सिखाने के लिए बनाई जा रही है। तो आज का जो पहला वर्ड है, फटाफट लिखो अपनी कॉपी के अंदर। पहले स्पेलिंग बोल रहा हूँ, वो लिखो। RABBLE, RABBLE, फिर डैश डाल के, ये फ्रेज है बेसिकली, वर्ड नहीं है, फ्रेज है, दो वर्ड्स का। RABBLE लिखा, RABBLE डैश ROUSER डैश ROUSER, इसी के आगे लिखो डैश, डैश ROUSER। इस वर्ड का रेबल राउजर, ROUSER। रेबल राउजर क्या होता है? आप लोगों ने कुछ दिनों पहले न्यूज में देखा होगा, दिल्ली की जहांगीरपुरी के अंदर हनुमान जयंती पर झड़प हो गई थी लोगों के बीच में। और कुछ लोग ऐसे हो गए आजकल जो कि हुड़दंग मचाते हैं, जाते हैं कहीं हुड़दंग मचाते हैं, दंगा मचाते हैं। फिर कुछ दंगा हो जाए तो, मैं ये नहीं कह रहा उसके अंदर किसी ने हुड़दंग मचाया, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो उसके ऊपर बेसिकली एक आर्टिकल आया था, ये आर्टिकल भी राजदेव सरदेसाई का था। तो इसमें यह है कि ए पर्सन हु स्पीक्स विद द इंटेंशन ऑफ इन्फ्लेमिंग द इमोशन ऑफ ए क्राउड ऑफ पीपल टिपिकली फॉर पॉलिटिकल रीजन। तो विशेषकर राजनीतिक कारण से ऐसा व्यक्ति जो कि बोलता है भड़काने के लिए भीड़ के भावना, जिसे कहते हैं ना, भीड़ को भड़काने के लिए, लेकिन साथ में सिर्फ भड़काना कौन सा होना चाहिए? राजनीतिक कारण से होना चाहिए वो। ठीक है, अब इसका एक सेंटेंस देखो रेबल राउजर का। नॉर कैन ए हैवीली compromised police force read the right art to those the right act to those rebel rouser who are well connected to a hyper partisan regime. Okay, तो ये कह रहा है नॉर कैन ए हैवीली कॉम्प्रोमाइज्ड पुलिस फोर्स, कि एक हैवीली आपने पुलिस फोर्स खूब सारी लगा दी। रीड द राइट एक्ट टू दोस रेबल राउजर, तो वो भी जो राइट एक्ट है, जो कानून है दंगों का, उसको उन लोगों के खिलाफ नहीं देखती। दोज रेबल राउजर्स, रोज रेबल मतलब वो जो भड़काते हैं भीड़ को, वो आर वेल कनेक्टेड टू हाइपर पार्टीशनिज्म, जो कि वेल कनेक्टेड है, मतलब जिनके बहुत अच्छे संबंध है
हाइपर पार्टीशन रिजीम, रिजीम माने शासन से। और पार्टीशन क्या होता है, ये वर्ड लिख लो, अगला वर्ड लिखो, PAR TISIAN, PARTISIAN, पार्टीशन। पार्टीशन मतलब कट्टर, अंधभक्त। जैसे आजकल हम बोलते हैं कि आप किसी पर एकदम अंधभक्ति से विश्वास करते हो, तो वो हाइपर पार्टीजन एक ऐसा शासन जिसपे अंधभक्त, जैसे पिछले अभी आजकल जो श्रीलंका में चल रहा है, अब तो लोग वहाँ के शासक के विरोध में विद्रोह कर रहे हैं और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उनके घरों को आग लगा दी, उनको मारने के लिए दौड़ रहे हैं। पर यही वो लोग थे जो कि पार्टीशियन थे, मतलब अंधभक्त थे पहले। तो ये दो वर्ड आप लिख लो, रेबल राउजर और पार्टीशियन। अगर आपको कोई ऐसा आ जाए, ऐसे आ जाए, कुछ लिखने के लिए आ जाए कि आपको कुछ कम्युनल हार्मनी पे लिखना हो कि सामुदायिक सद्भावना पे लिखना हो, तो आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला वर्ड है, पहले स्पेलिंग लिखो, STRIDENT। इसका मतलब होता है स्ट्राइडेंट, मतलब इसको बोलते हैं स्ट्राइडेंट। मतलब बताता हूँ, ये एडजेक्टिव है, STRIDENT, स्ट्राइडेंट एडजेक्टिव है। यूज्ड अबाउट ए वॉइस एंड साउंड, तो आवाज या ध्वनि से संबंध में इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस वर्ड को, स्ट्राइडेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्राइडेंट? लाउड एंड अनप्लेजेंट। अभी आजकल आप लोगों को पता है कि देश भर में मुहिम चल रही है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ से जो ये लगे हुए हैं स्पीकर्स, हमारे यहाँ पे सुबह 4:30 बजे स्पीकर बजता है, तो वो स्पीकर्स को हटाया जाए। 4 बजे बजता है, 4:30 बजे बजता है, तो वो क्यों? क्योंकि वो जो स्पीकर्स की आवाज़ होती है वो स्ट्राइडेंट होती है, लाउड एंड अनप्लेजेंट, और अनटाइमली भी होती है। सुबह 4 बजे स्पीकर बजा रहे, 5 बजे बजा रहे, 6 बजे बजा रहे, अरे जरूरत ही क्या है बजाने की स्पीकर? जब तुम्हें भक्ति भावना करनी है, नमाज पढ़नी है, या अपने चर्च में, गुरुद्वारे में, किसी में भी, चाहे बुद्ध विहार में हो, तो भैया अंदर कर लो, भजन कीर्तन कर लो, लाउड तुम कर रहे हो, भक्ति तुम कर रहे हो, तुम करो भक्ति। कोई इंसान सो रहा है, कोई मरीज है, कोई बच्चा है, लाउड स्पीकर लगा के करने की क्या जरूरत है? तो इस पर बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में आवाज़ उठी है और ये लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, क्योंकि जो इनकी आवाज़ होती है वो स्ट्राइडेंट होती है। स्ट्राइडेंट को एक अगर हिंदी में वर्ड बोलोगे तो कहोगे ना भैया कान फोड़ू आवाज़, भद्दी आवाज़, अनप्लेजेंट वॉइस। तो ये जो है ना स्ट्राइडेंट वर्ड है। तो ये एक सेंटेंस है, योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं, योगी AN या आदित्यनाथ, हैज एमर्ज्ड एज ए स्ट्राइडेंट हिंदुत्व आइकन। अब इसका एक और मीनिंग है स्ट्राइडेंट का कि बहुत कट्टर, ये वर्ड भी मीनिंग है इसका। तो इस सेंटेंस में कि आदित्यनाथ हैज एमर्ज्ड एज स्ट्राइडेंट हिंदुत्व आइकन, कि हिंदुत्व के, नॉट हिंदू, हिंदू और हिंदुत्व में फर्क है। हिंदू इज द रिलीजन, हिंदुत्व इज द स्टाइल ऑफ इंडियन लिविंग। तो ये हिंदुत्व के जो है ना आइकन बन के उभरे, मतलब आइकन मतलब एक तरह के आइडल जिसे बोल सकते हैं। स्ट्राइडेंट माने बहुत मजबूत, एकदम तगड़े। ये एक सेंटेंस है, विचार नहीं है, यानी कि बात को बिठा लो। देखो आजकल क्या हो रहा है कि 10 लोग खड़े हो जाते हैं कहीं पर, 50 लोग खड़े हो जाते हैं और 100 लोग खड़े हो जाते हैं, और कहते हैं हम इस धर्म के हैं, फला धर्म के हैं, इस जगह का नाम बदलो, हम फला धर्म के हैं, हमारा ये बचाओ, हम फला धर्म के हैं। और करोड़ों लोग उस धर्म के हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, और ये लोग राजनीति के चक्कर में खड़े हो जाते हैं और इनको कहते हैं भैया ये फला धर्म। अरे ये कोई धर्म नहीं होता, धर्म एक
जगह शांत जगह बैठ के आप अपना धर्म कर लो। मैं तो कहता हूँ बुद्ध ने जैसे पेड़ के नीचे बैठ के लक्ष्य को प्राप्त किया, मोहम्मद साहब के बारे में भी कहते हैं कि वो तो गुफा के अंदर बैठ के उन्होंने किया। और जीसस क्राइस्ट को तो आप लोग जानते हो, जिनकी पैदाइश खुद जो है वो एक उसमें हुई थी, बाड़े में हुई थी, भेड़ बकरियों में, बाड़े में घूमते फिरते उन्होंने तो कहीं बैठ के ऐसे ध्यान किया। कोई चर्च का निर्माण नहीं किया। बलियों का भी उन्होंने विरोध किया, वो एक अलग मुद्दा है। बलि को मैं ये भी मानता हूँ कि कई गाँव में पुराने समय पे खाने पीने के लिए यूज थी चीज़ें, सालाना फीस चलते थे, वो एक अलग मैटर है। तो बेसिकली ये है कि ये आजकल एक हो गया कि 10 लोग 50 लोग खड़े जाते हैं न्यूज़पेपर या न्यूज़ वाले कहते हैं ये हिंदू धर्म के, ये मुस्लिम धर्म के, ये बौद्ध धर्म के, सिख धर्म के, और करोड़ों लोग उस धर्म के होते हैं, उनको उस बातों से मतलब भी नहीं होता। तो मेरे हिसाब से वो गुंडाई होती है, वो सब धर्म से मतलब नहीं होता है। पर आप लोगों को, क्योंकि मैं खाली इंग्लिश तो पढ़ा ही रहा हूँ, पर एक टीचर के विचार भी पता होने चाहिए। अब अगला वर्ड है, पहले वर्ड लिख लो, SLOGAN। SLOGAN आप क्यों लिख रहे हैं? EERING स्लोगनरिंग, स्लोगनेरिंग लिखो, स्लोगनेरिंग ये नाउन है। स्लोगनेरिंग का मतलब क्या होता है? स्लोगनेरिंग द एम्प्लॉयमेंट और इंटरवेंशन ऑफ स्लोगन टिपिकल इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। तो जिसे हम कहते हैं हिंदी में नारेबाजी, लेकिन खास करके राजनीतिक कारण से नारेबाजी करना, उसे वर्ड है स्लोगन, वर्ड से स्लोगनेरिंग वर्ड है। स्लोगन क्या है बताओ? स्लोगन क्या होगा? नारा, और स्लोगनेरिंग नारेबाजी। अगला वर्ड लिखो, रिलीजियस। इसका एग्जांपल देखो, रिलीजियस प्रोसेशंस मार्क्ड बाय एब्यूसिव स्लोगनेरिंग। कि जो रिलीजियस प्रोसेशन क्या होता है? जैसे बारात होती है या जलसा निकलता है, उसे प्रोसेशन बोलते हैं। लिख लो, लिखना तो PROCESSION प्रोसेशन। इसका एक मीनिंग हिंदी में लिख लो, इक्वल टू जलसा। इसके आगे मीनिंग लिख लो, जलसा। ठीक है। रिलीजियस प्रोसेशंस मार्क्ड बाय एब्यूसिव स्लोगनेरिंग एंड व्हाटएवर। कि जो धार्मिक प्रोसेशन था उसमें एब्यूसिव क्या होता है? किसको पता है? गिरीश, एब्यूसिव क्या होता है? अंश, एब्यूसिव क्या होता है? लिखो, अगला वर्ड लिखो, ABUSIVE एब्यूसिव। ABUSIVE एब्यूसिव। एब्यूसिव मतलब किसी को बुरा बोलना, किसी को बुरा बोलना है, गाली गलौज करना। ABUSIVE एब्यूसिव। जैसे उसने मेरे साथ गाली गलौज की, ही यूज्ड एब्यूसिव लैंग्वेज, अभद्र भाषा का प्रयोग, अभद्र भाषा को भी एब्यूसिव लैंग्वेज। ABUSIVE। ठीक है। तो इसका सेंटेंस था, रिलीजियस प्रोसेशंस मार्क्ड बाय एब्यूसिव स्लोगनेरिंग। नेक्स्ट वर्ड लिखो, पहले वर्ड लिखो, मोरबिडिटी। MORBIDITY मोरबिडिटी मेडिकल टर्म है। इसका मतलब होता है ए कंडीशन ऑफ सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज और मेडिकल कंडीशन। मतलब किसी बीमारी से या किसी स्वास्थ्य संबंधित स्थिति से
परेशान रहना। एक सेंटेंस देखो, तो ये मेडिकल टर्म है, हम नॉर्मल क्या कहते हैं, सिक, इज इल, और मेडिकल टर्म क्या, मोरबिडिटी, जो नाउन है। द रेट ऑफ डिजीज इन ए पॉपुलेशन, ये भी इसका एक मीनिंग है, रेट ऑफ डिजीज इन ए पॉपुलेशन, कि किस रेट से एक बीमारी, एक समस्या लोगों के अंदर आ रही है जनसंख्या में। जैसे मॉर्बिडिटी ऑफ कोरोना कोविड-19 इज 4%, 2%, मतलब जितने सैंपल लिए जाते हैं उनमें 1000 सैंपल में 2% ऐसे करके आपके वो होती है। अगला एक वर्ड लिखो, IATRO, IATRO GENIC, IATRO GENIC, iatrogenic एडजेक्टिव है, रिलेटिंग टू इलनेस कॉज्ड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट। अब कोई आदमी ट्रीटमेंट के लिए गया और उसमें उसको बीमारी लग गई, या कोई आदमी अपनी जांच करवाने गया, उससे कोई उसको बीमारी लग गई, तो उस बीमारी को क्या कहेंगे, iatrogenic, ठीक है, iatrogenic। अब अगला वर्ड लिखो, फ्रेज है, पहले लिखो DOLE, डोल डैश OUT आउट, DOLE डोल डैश OUT आउट, डोल आउट, इसका मतलब होता है डोल आउट। मैं आपको बताता हूँ एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल कि जो वर्ड है कहाँ से मैंने लिया है। तो इंडियन एक मिनिस्टर है, उन्होंने एजुकेशन से आई थिंक रिलेटेड मिनिस्टर है, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। तो पिछले दिनों क्या हुआ है कि जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, सेंट्रल स्कूल होते हैं इंडिया के अंदर, उसके अंदर एक MP कोटा होता था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद का एक कोटा होता था, जिस कोटे के अंतर्गत वो बच्चों के एडमिशन कराए थे। हो सकता है बहुत से सांसद वो कराने में या तो अपने खास संबंधियों के एडमिशन कराए थे, और कुछ सांसद हो सकता है पैसे लेके वो एडमिशन कराते हो, और बहुत से सांसद होते हैं कि वो ध्यान ही नहीं देते, तो वो सीटें खाली चली जाती थी केंद्रीय विद्यालय में। और वो जो MP कोटा था वो हर साल बढ़ रहा था, और हर साल जितना बढ़ रहा था उतनी सीटें खाली हो रही थी। और क्योंकि केंद्रीय विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई होती है और बहुत सारी सीटें खाली चली जाती है, तो गवर्नमेंट ने अब वो MP कोटे आई थिंक ख़त्म कर दी है। उसको ख़त्म ऐसे कर रही है कि कोटे की सीटें तो होंगी, लेकिन वो सीटें अब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में चली जाएंगी, मतलब उतनी सीट्स, तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की सीट्स बढ़ जाएंगी। तो जो सीटें खाली आती थी, गवर्नमेंट का ये कहना है, आगे होगा क्या नहीं होगा तो क्या। उसमें एक सेंटेंस में ये फ्रेज आया था, डोल आउट, इसका मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूट, सुन लो पहले, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्पेंस, डिवाइड, डील, टू गिव आउट शेयर टू ईच नंबर ऑफ ग्रुप। तो बेसिकली इन्होंने कहा कि हम लोग की जो सीट्स हैं ये डोल आउट कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, दे रहे हैं, डिस्पेंस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, भाग रहे हैं, टू गिव आउट शेयर, कि हर एक जो समाज का, हर ग्रुप का, यहाँ पे ग्रुप का सेंस मतलब सोसाइटी जनरल, उसको जो है ना ये मिल जाए, तो ये होता है डील आउट, उनको ये सीट्स मिल जाए, ठीक है, ये होता है डोल आउट। अगला वर्ड लिखो, EXA, पहले लिख लो, EXA CERBATE, EXACERBATE, 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 आर थोड़ा सा साइलेंट होगा इसमें, exacerbate, 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 मीनिंग क्या होता है, वर्ब होता है, टू मेक समथिंग वर्स, स्पेशली ए डिजीज और ए प्रॉब्लम, किसी चीज को, विशेषकर डिजीज को, समस्या, बीमारी को, या किसी समस्या को बढ़ा देना, एक्सैस्बरेट करना, एक्सैस्बरेट। सेंटेंस देखो, एनहेंसिंग इट
ये भी केंद्रीय विद्यालय वाला एग्जाम्पल है कि जो एमपी कोटा उसकी बात हो रही है। एनहेंसिंग इट, दैट इज द कोटा, विल एग्जेस्बेट द इशू ऑफ इंसाइटिंग पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन। तो वो यही कहते हैं कि इस कोटे को बढ़ा देंगे तो ये और ख़राब हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इससे डिससेटिस इंसाइट होगा। इंसाइट मतलब EINCIT, इंसाइट मतलब भड़क क्या, पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन, जो पब्लिक का जो डिससेटिस्फैक्शन है वो भड़केगा। एग्जैस्पेट, EXA, एग्जैस, R साइलेंट होगा, CER, BATE, एग्जैस्पेट। नेक्स्ट वर्ड लिखो, BA डबल RRAGE, BARRAGE, बैराज। बैराज इसे बोलते हैं, बैराज। इसके दो मीनिंग देखो। व्हाट इज द फर्स्ट मीनिंग? कॉन्टिन्यूस अटैक ऑन ए प्लेस विद ए लार्ज नंबर ऑफ गन्स, कि एक जगह पे बहुत सारी गन्स हो, तोपें हो, कुछ हो, धड़ धड़ करके उस पर अटैक कर दो। दूसरा नंबर ये भी, अब इसको ये जो होते हैं ना हमला करना, बैराज, ताड़म ताबम ताबम ता क्या कहते हैं, ताड़म तोड़, ताबम तोड़, ताबम तोड़ हमला। दूसरा इसका मीनिंग है ए लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कमेंट्स एटसेट्रा डायरेक्टेड एट ए पर्सन वेरी क्विकली। ये एक बड़ी गंदी आदत होती है लोगों में, ध्यान रखना। कभी कभी लोग परेशान होकर भी ऐसा करते हैं कि किसी इंसान के आगे ताबम तोड़ और कॉन्टिन्यूसली एक क्वेश्चनों की झड़ी लगाते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन, कमेंट्स, अरे तुमने ऐसा किया, अरे तुमने, अच्छा तुम ऐसा बताओ, अच्छा तुम ऐसा, अच्छा ये बताओ, अच्छा ये क्या था, अच्छा अच्छा वो क्या था। कई बार 4 लोग घेर लेते हैं और ऐसे 4 क्वेश्चन पूछते हैं या 4 कमेंट करते हैं। इट इज ए वॉयलेंट एक्ट, नहीं करना चाहिए, हिंसक प्रवृत्ति है ये। और मैंने भी ये चीज झेली है, और एंड आई अवॉइड कि ऐसा हो। कई बार कारण होते हैं कि इंस्टेंटली हो जाता है, इमोशंस होते हैं, ट्रू इमोशंस में भी होता है, बट ये कई बार लोग 4 लोग घेर के किसी इंसान के आगे उसे क्वेश्चन करना, उसको करना, तो ये जो वर्ड है बैराज। एन MP गेट्स ए बैराज ऑफ एडमिशन रिक्वेस्ट। तो वही जो मैंने बताया केंद्रीय विद्यालय वाले केस के अंदर, यहाँ पर उस आर्टिकल में ये वर्ड आया बैराज, कि एन MP, एक MP जो होता है, गेट्स ए बैराज ऑफ, तो बैराज मतलब झड़ी लग जाती है उसके पास, एडमिशन रिक्वेस्ट की, दाखिले की रिक्वेस्ट की। अगला वर्ड देखो, लिखो ESPOU, ESPOU SED, ESPOU SED, espoused, ESPOU SED। इसके 2 मीनिंग है, ध्यान से सुनना। एडॉप्ट और सपोर्ट ए कॉज, बिलीफ और वे ऑफ लाइफ। ए कॉज किसी कारण को, बिलीफ किसी धारणा को, ए वे ऑफ लाइफ जीवन की किसी शैली को एडॉप्ट करना, अपनाना, या फिर उसका समर्थन करना, इसे कहते हैं एस्पाउस्ड। किसी के वक्तव्य को भी समर्थित करना एस्पाउस हो सकता है, किसी की बात को समर्थन करना। दूसरा है इसका, पहले के समय में जो इसका एक वर्ड एस्पाउस हम बोलते थे, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा स्पाउस, SPOUSE, स्पाउस। तो स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड या वाइफ, किसी को भी हम स्पाउस बोल सकते हैं। वाइफ कह सकती है ही इज माई स्पाउस, मतलब वो मेरा पति है, स्पाउस। और पति बोल सकता है शी इज माई स्पाउस, और वो मेरी पत्नी है। और बड़ा इंटरेस्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज है कि स्पाउस और स्पाइस, तो स्पाइस मतलब तीखा और स्पाउस मतलब जीवन साथी। और शादी करने को ये लोग पहले किसी जमाने में कहते हैं एस्पाउस। तो एस्पाउस का एक और मीनिंग होता है शादी, मैरिज। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, केंद्रीय विद्यालय वाले आर्टिकल से संबंधित है। केवी मतलब केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल्स। कोटा हैज बीन ए ब्लेमिश ऑन हिज एस्पाउस्ड प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन। तो ये जो कोटे थे,
केंद्रीय विद्यालय के जो एमपी कोटा था, ज़्यादातर लोग जातिगत कोटों की बात करते हैं, लेकिन वो तो सामाजिक समानता के लिए है। लेकिन कई ऐसे सारे कोटे होते हैं जो भरे भी नहीं जाते और वहाँ पर कोई उनके बारे में चर्चा भी नहीं करता। तो ऐसे ही ये केंद्रीय विद्यालय का जो एमपी कोटा था हैज़ बीन ए ब्लेमिश ऑन हिज दिस एस्पाउस प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन। तो जो प्रिंसिपल सिद्धांत है कानून के, तो वो है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय हो, एंड इंक्लूजन, और सबका मौका मिले, सब उसमें शामिल हो। नॉट मौका मिले, इंक्लूजन मतलब सबकी शामिल होना। तो इसके ऊपर हैज़ बीन ए ब्लेमिश ऑन दिस एस्पाउस प्रिंसिपल, तो ये ब्लेमिश था मतलब बुरा था एक तरह से। सो इसको जो है ना अडॉप्ट और सपोर्ट, ये जो एस्पाउस प्रिंसिपल है, एस्पाउस मतलब कि एक वो प्रिंसिपल एस्पाउस्ड, सिद्धांत एस्पाउस मतलब ये सिद्धांत, क्या सिद्धांत, कि सामाजिक इंक्लूजन और सोशल जस्टिस, और सामाजिक हो और इंक्लूजन हो, सामाजिक जस्टिस, सामाजिक न्याय, और उसके जो सिद्धांत को एस्पाउस, उसका जो उसको सहायक करने की बात थी, उसको सपोर्ट करने की, वहां पर ये ब्लैमिश था कोटा। ब्लैमिश मतलब वहां पर ये गलत काम कर रहा था, ब्लैमिश था, उसके अगेंस्ट में था, नॉट अगेंस्ट द प्रिंसिपल। ठीक है, चलो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बेटा।